आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर संयुक्त रूप से महात्मा फूले जो शिक्षा के जनक हैं, आज मैं नमन करना चाहता हूं बालाघाट की इस धरती से फातिमा सेठ को, सावित्रीबाई फूले को, हक और अधिकार सामाजिक न्याय के मसीहा साहू जी महाराज को, इस धरती से गोंडवाना की धरती पर जन्मी वीरांगना शहीद अवंतीबाई लोधी को, फूलन देवी को एवं इस देश के बहुजन समाज में जन्मे शहीद गुरु महापुरुष और आज जो संघर्ष कर रहे हैं संविधान बचाने के लिए, उन सभी को मैं नमन करता हूं। मैं हमारे सामने बैठे बुद्धिजीवी, मातृशक्ति, युवा, छात्र एवं मीडिया के साथी, कर्मचारी और सहयोगियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आयोजक समिति के अध्यक्ष दयाल वासनिक जी को एवं साथ में जुनेद खान जी, मल्लम मेश्राम जी, सिद्धार्थ सेंगड़े जी, अजीत वैद जी एवं उनकी टीम को। साथियों, मुझे बहुत बड़ा नाम दे दिया कि बहुजन चिंतक, ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी समाज के लिए लड़ने वाले। वाकई लड़ता हूं, लेकिन हमारे बीच जो बैठे हैं वी चंद्रशेखर जी और गढ़पाले जी, इनसे बड़ा चिंतक नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि एक बहुजन समाज कैसे स्थापित होगा इस देश के अंदर, कैसे एसटी, एससी, माइनॉरिटी एवं पिछड़ा वर्ग को हक अधिकार मिलेंगे और एक होगा, इस पर विचार रखूंगा। साथियों, आज संविधान रचयिता, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती है और साथ में उनके गुरु, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से एक दूसरे मनाई जा रही है। साथियों, हमें विचार करना है कि आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ज्योतिबा फुले साहब को ही गुरु क्यों माना? क्योंकि ज्योतिबा फुले साहब पिछड़ा वर्ग से आते थे, लेकिन उनके साथ भी छुआछूत हुआ है। साथियों, आज चाहे कोई भी जाति हो पिछड़ा वर्ग की, कोई हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ छुआछूत नहीं हुआ। मैं डंका की चोट पर कह सकता हूं कि आपको मनुवादियों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी के नीचे रखने का काम किया है। साथ चाहे मैं खुद लोधी जाति का हूं, लेकिन जब मैं किसी पंडित के यहां खाना खाने जाता हूं तो वो खुद मुझसे थाली धरवा लेता है। साथ बताइए है कि नहीं है? और हमने ये कल्चर मान लिया था कि ये कल्चर है, मतलब ये सही है। आदरणीय महोदय जी, जब मैं पढ़ता था, मैं दमोह का रहने वाला हूं, मैं एक जगह ब्राह्मण के यहां ही रहता था, बड़े ही प्यार से रखते थे, लेकिन जब चाय पिलाते थे तो कप वो अलग रख देते थे और हम उसको अच्छा मान रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे जो नीचे हैं उनका तो ये पानी भी नहीं पीते हैं। तो हम ऐसी हमारे साथ भी हुआ। पिछड़ा वर्ग की कोई भी जाति हो, सबके साथ कहीं ना कहीं छुआछूत आज भी होता है। बुंदेलखंड चले जाइए, गांव में जाइए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हुआ है, कोई ना कोई गांव ऐसा मिल जाएगा जहां आज भी हो रहा है। साथियों, आप जाइए, मैं खुद जानता हूं कि हमारे सामने हमारे एसटी के बच्चों को अलग बिठाया जाता था। टीचर भी कहते थे कि इस साइड बैठ जाओ आप। ये सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समय तो उस समय हुआ था, लेकिन हम आपको बता रहे आज भी बुंदेलखंड में कई जगह ऐसा होता है। साथियों, आज भी जो दलिया मिलता है या जो भी मिलता है, वो कहीं ना कहीं छुआछूत होता है कि उनके यहां से बनता है इसलिए हम नहीं खाएंगे, और तमाम प्रकार की चीजें हो रही है। साथियों,
इसलिए हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज और तथागत गौतम बुद्ध को गुरु माना और देश में सूरज की तरह काम किए साथियों। किसी बादल ने कितना ही छुपाने का काम किया, मनुवादियों ने कितना भी दबाने का काम किया, छुआछूत किया, आर्थिक समस्याएं आई, उनको मारने का प्रयास किया गया, इसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर रुके नहीं और उन्होंने इस देश के लिए एक ऐसा संविधान दिया कि आज कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकता साथियों। आज कोई भी आपके साथ छुआछूत नहीं कर सकता। लेकिन साथियों जागने की जरूरत है, आज भी कहीं ना कहीं छुआछूत हो रहा है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, फूलन देवी से लेके वीरांगना अवंतीबाई लोधी से लेकर कबीर पेरियार से लेकर सबको कहीं ना कहीं हम उनके विचारों को मानते हुए आगे बढ़ना होगा साथियों। साथियों आज समस्या क्या है? आज देखिए पूरे देश के अंदर माहौल क्या चल रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। जब जब हम ओबीसी के लोग, एसटी/एससी के लोग मिलकर जब जातीय जनगणना की बात करते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं साथियों। करते क्या नहीं करते बताइए? पूरे देश के अंदर अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो है जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही साथियों। जबकि यह सरकार बार बार कहती है हम कराएंगे, लेकिन ये इसलिए नहीं हो रही साथियों क्योंकि हमारे दलाल, गुलाम, नाकारा, निकम्मे